उस पराजय के भय से बचने के लिए राहुल गांधी इतना बड़ा ड्रामा देश के मानचित्र पर रच रहे हैं, कर रहे हैं। राहुल गांधी तारा और तेजस्वी यादव सितारा। राहुल गांधी दिल्ली में माहौल बनाने में लगे हैं और तेजस्वी यादव बिहार में माहौल बनाना चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आपने सुना होगा। एक इस देश में नया डिपार्टमेंट विपक्ष के द्वारा बनाया गया है और उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ थेथरोलॉजी। बिहार की जनता बुरा परिणाम देने जा रही है इंडी गठबंधन को। 10 सीटों के नीचे ये लोग जाएंगे और राघोपुर से लालू यादव के राजकुमार तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और चर्चा बिहार चुनावों को लेकर होगी और एक पक्ष ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि विपक्ष के नेता अपने समकक्षों से या कह लीजिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से लड़ने के बजाय चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। 71 मिनट की एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं राहुल गांधी। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बाकायदा लिस्ट दिखाते हैं कि मेरा तो नाम ही नहीं है, और अब चुनाव आयोग से उनकी सीधी रार तकरार हो रही है। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे और दूसरी बात बाद में ही करेंगे। पहले पहली बात पे चर्चा कर लेते हैं। ये बताइए मुझे, ये एनडीए वर्सेस हमें इंडिया गठबंधन देखना था शायद बिहार चुनावों से पहले, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वर्सेस इलेक्शन कमीशन हो गया। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन श्रीमान राहुल गांधी जी 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक हार की हैट्रिक अर्जित करने के उपरांत मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं। व्यग्रता में, व्याकुलता में, अस्थिरता में सब कुछ भूल बैठे हैं और देश के सबसे निष्पक्ष स्तंभ भारतीय चुनाव आयोग पर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। राहुल गांधी जी को इस बात की पुख्ता जानकारी हो गई है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी के सपोर्ट से इंडी गठबंधन जो है, जिसका नेतृत्व बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, वो पराजित होने जा रहा है। उस पराजय के भय से बचने के लिए राहुल गांधी इतना बड़ा ड्रामा देश के मानचित्र पर रच रहे हैं, कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, वो भी पीछे तेजस्वी नहीं। यादव तो भाई हम तो पहले ही बोले, राहुल गांधी तारा और तेजस्वी यादव सितारा। राहुल गांधी दिल्ली में माहौल बनाने में लगे हैं और तेजस्वी यादव बिहार में माहौल बनाना चाह रहे हैं। बिहार की जनता लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव जी को राघोपुर से चुनाव हराने जा रही है। इनका क्या होने जा रहा है? कुछ होगा क्या इनका? आरजेडी लालू यादव के लीडरशिप में बिहार की जनता के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी है। गो वेंट गॉन। वैसे तो आप अपना संगठन चलाते हैं, किसी से आप जुड़े हुए नहीं हैं, पर आपका मैं हमेशा अलाइनमेंट बीजेपी की तरफ क्यों देखती हूं? और फिर शायद यही वजह है कि आरजेडी वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, हमारा अलाइनमेंट बिहार की जनता के साथ है। हमारा समर्पण, हमारा झुकाव देश की जनता के साथ है। बिहार की जनता, देश की जनता प्रभु राम को मानने वाले लोगों के साथ है। प्रभु राम को मानने वाला अगर कोई राजनीतिक दल इस देश में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और देश की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। तो अगर मैं देश के जनता के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा के पक्ष में बात कर रहा हूं तो आपत्ति किस बात की है? क्या भारत के संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने यह अधिकार या मौलिक अधिकार मुझे नहीं दिया है कि मैं अपने मत का, अपने विचार का प्रचार इस देश में करूं? और इसके लिए क्या किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना अनिवार्य है? देश के आम नागरिक को अधिकार है देश में अपनी चुनी हुई सरकार को समर्थन देने का। अगर मैं देश की सरकार के साथ खड़ा हूं तो इसमें क्या आपत्ति है किसी को? और राष्ट्रीय जनता दल तो भ्रष्टाचार की जननी से उपजी हुई दल है, उसके साथ जाने का सवाल कहां आता है? नहीं, लेकिन आपके इतने वीडियोस वायरल कर दिए जाते हैं और उनके ऊपर कुछ कुछ कैप्शन लिखा जाता है और वो लोग मैक्सिमम आरजेडी के समर्थक होते हैं। आपको नहीं लगता कि आपका इतना अलाइनमेंट बीजेपी की तरफ होना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है? देखिए, इस देश में कुछ परिवारवादी शक्तियां हैं जो एकलव्य के अंगूठा को लेने के लिए परेशान रहती हैं, जो अभिमन्यु की भांति चक्रव्यूह रच के योद्धा को घेर के मारना चाहती हैं। मैं उन तमाम परिवारवादियों को यह संदेश
आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। हम एकलव्य और अभिमन्यु नहीं हैं। हम बिहार के आम परिवार में पैदा लेने वाले आम नौजवान हैं, जो इस देश में अर्जुन की भांति धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा चुका है। अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, कदाचार और पापाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में या तो हमें वीरता की प्राप्ति होगी या वीर गति की प्राप्ति होगी। हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन को हम बता देना चाहते हैं, या तो वीरता स्वीकार होगा, नहीं तो वीर गति को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बिहार में कभी भी कुशासन की सरकार, कदाचारियों की सरकार, पापाचारियों की सरकार, अपराधियों की सरकार लालू यादव के संरक्षण में नहीं आने देंगे। यह हमें स्वीकार नहीं है। पापाचार क्या है? पापाचार जो 1990 से 2005 तक श्रीमान लालू यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के संरक्षण में बिहार में हुआ। बिहार की गलियां खून से लाल रहती थी, बिहार के खेत और खलिहानों में खून की नदियां बहती थी। मुख्यमंत्री के घर में अपराधी बैठकर किडनैपिंग करके लाते थे और डिलीवरी करते थे। लेकिन दो बाहुबली नेता, पहले अनंत सिंह और फिर आनंद मोहन ने नीतीश से मुलाकात की है, तो यही दौर हम पहले देखते थे, यही दौर अब देख रहे हैं। डिफरेंस क्या है? देखिए, आप किसको किस आईने से देखते हैं यह आपका निजी मत है। श्रीमान, जिन दो राजनेताओं का नाम आप ले रही हैं, ये माननीय न्यायालय की प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं, और अगर इस देश में वो रहने के अधिकारी हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री से, अपनी चुनी हुई सरकार के नेताओं से क्यों नहीं मिल सकते हैं? इसमें कौन सी आपत्ति है? लालू यादव तो माननीय न्यायालय से, न्यायपालिका की व्यवस्था से और बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधानों के आधार पे अपराधी घोषित हैं, राइट टू वोट के अधिकार से वंचित हैं और बिहार के प्रमुख विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बड़ा अपराधी कौन है भाई? क्या बिहार की जनता से वो नहीं मिलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वो अपने मंसूबों पर खड़ा उतरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या दिन में लालू यादव, जो कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिमिनल घोषित हैं, अपने राजकुमार तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए व्यग्र नहीं है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, बिहार के नागरिक होने के तौर पर भी ये सवाल मेरा आपसे रहेगा और वोटर होने के नाते भी, कि आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद करेंगे? क्योंकि हमने नीतीश कुमार के कई वीडियोस देखे हैं। कोई कह रहा है कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी है, वो भूल जाते हैं। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री हो। चिराग पासवान के लगातार हम बयान सुन रहे हैं। अब तो खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान के साथ एनडीए पूरी बैठक करेगा, कि आप थोड़ा संयमित होकर बोलिए वरना चीजें एंटी जा रही हैं। देखिए नम्रता जी, बिहार की सम्मानित जनता ने 1990 से 2005 तक संघर्ष करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सरकार का गठन किया, जिस सरकार ने पिछले 18-20 वर्षों में बिहार में विकास की गंगोत्री को प्रवाहित करने का अद्भुत सदप्रयास किया है। बिहार की जनता कुशासन और जंगल राज के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के साथ खड़ी है, जिसके नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं। तो राज्य की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। आगे जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता एनडीए गठबंधन के साथ है, जनता नीतीश कुमार जी के साथ है, और फिर से बिहार में वही सरकार, वही स्वरूप दिखेगा, ऐसा बिहार की जनता को लगता है। ठीक है। अच्छा, हमारे देश में झूठ बोलना अपराध तो है नहीं, इसलिए कोई कुछ भी बोलकर निकल जाता है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं हमारे नेता राजनेता। तो जैसे कि हम राहुल गांधी के उस प्रेजेंटेशन का जिक्र कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, मतलब आप एक नंबर दिखा रहे हैं कि ये नंबर है, ये नंबर नहीं है। अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है तेजस्वी यादव को, क्या लग रहा है इसका असर मतदाता पर पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी जी पर, राहुल जी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मतदाता पर? थेथरोलॉजी के ये लोग सीनियर प्रोफेसर हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आपने सुना होगा। एक इस देश में नया डिपार्टमेंट विपक्ष के द्वारा बनाया गया है, और उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ थेथरोलॉजी। अब उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष राहुल जी बनेंगे। अच्छा, बिहार से तेजस्वी जी बनेंगे, आगे पता चलेगा। थेथरोलॉजी का मतलब इसलिए बताइए, जो लोग बिहार के बाहर के हैं वो क्या पता ना समझ पाए। पूरा देश जानता है थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर हैं श्रीमान राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और उनके समतुल्य प्रोफेसर हैं तेजस्वी यादव, जो बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता। थेथरोलॉजी का मतलब हुआ गलबजई करना, गलथेथरई करना, झूठ को सच साबित करने का पूरा प्रयास करना।
ये सब होने वाला है। बिहार की जनता और देश की जनता, डिपार्टमेंट ऑफ थेथोलॉजी के प्रोफेसर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के खिलाफ खड़ी है। बिहार की जनता बुरा परिणाम देने जा रही है इंडी गठबंधन को। 10 सीटों के नीचे ये लोग जाएंगे और राघोपुर से लालू यादव के राजकुमार तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। विजय सिन्हा को कह रहे हैं कि उनके पास 2 वोटर कार्ड हैं, सबूत दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं रास्ते में आ रहा था तो विजय सिन्हा जी के पक्ष को सुन रहा था। तेजस्वी यादव के सारे आरोप निराधार हैं। तेजस्वी यादव झूठ की खेती में व्यस्त हैं और झूठ की खेती का प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। बिहार की जनता ने तय कर दिया है, राष्ट्रीय जनता दल उनका गठबंधन 10 सीटों के नीचे रहेगा और लालू जी के लाल तेजस्वी यादव जी राघोपुर से खुद का चुनाव हारने जा रहे हैं। लालू जी के लाल सब समझ जाते हैं कि तेजस्वी की बात हो रही है। पहले तो लोगों को लगता था कि बड़े लाल की छोटे लाल, लेकिन अब तो सबको क्लियर है तेजस्वी यादव की बात हो रही है। नीतीश जी के लाल भी मैदान में हैं, सक्रिय तौर पर पटना में लोगों से बात कर रहे हैं। निशांत की मैं बात कर रही हूँ। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है क्या कि नीतीश के बाद उनका उत्तराधिकारी के तौर पर अब चुन लिया गया एक चेहरा? देखिए, आपको क्या लगता है? एक बात तो हम सबको स्वीकार करना होगा, नीतीश कुमार जी 1985 में पहली बार विधायक बने थे, 1977 में पहला चुनाव लड़े थे। नीतीश कुमार जी को संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 2005 से 2025 के कालखंड में 9-10 महीने का सरकार का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार जी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। 19 वर्षों से ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें काम करते हुए हो गया। अगर नीतीश कुमार जी के मन में परिवारवाद को बढ़ाना होता तो चाहते तो 2005 में जब वो मुख्यमंत्री हो रहे थे और नालंदा के पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में उन्होंने रिजाइन किया था और बाद में उस सीट पर मुझे मेरे स्मरण में जो आ रहा है, रामस्वरूप प्रसाद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद पर जीत के आए थे। नीतीश कुमार जी चाहे होते तो अपने बेटा को एमपी बना सकते थे, अपने भाई को एमपी बना सकते थे। यह काम तो नीतीश कुमार ने नहीं किया। तो नीतीश कुमार जी के 40 वर्षों के संसदीय जीवन के इतिहास में और 20 सालों के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए ऐसी कोई गतिविधि जनता के सामने नहीं है जिसमें नीतीश कुमार ने परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया हो। और निशांत कुमार अगर 44 वर्ष की आयु में, अभी शायद उनका 44 वर्ष पूरा हुआ है, हाल में उनका जन्मदिन था, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना भगवान से करते हैं। निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो यह माना जाएगा कि अपने प्रयास, पराक्रम और जनता की इच्छा पर आ रहे हैं। हम उसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं मानेंगे। ठीक है, वापस आते हैं चुनाव आयोग पर। हमने देखा कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से तैयार की गई है उसके बाद आपत्ति मांगी गई। विपक्षी दल के नेता, राजनेता ने एक ने भी किसी ने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसका क्या मतलब है? देखिए, इन लोगों को कुछ मालूम तो है नहीं। ये लोग बैंड पार्टी के बजनिया हैं। जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने कैसेट प्ले किया, अब ये लोग भी ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। तब बजनिया लोग को, इन लोग को कुछ मालूम है? बैंड पार्टी के रिंग मास्टर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव टेप ऑन किए, ये बाजा पार्टी का सब लोग दम 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 बजाना शुरू कर देता है। यही है मामला और कुछ है नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है। चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों को लिस्ट से बाहर किया है और इनमें से ऐसे 17 दल हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? बिहार में चुनाव से ठीक पहले ये सारी चीजें क्यों हो रही? देखिए, देश संविधान से चलता है। संविधान बाबा साहब पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। तो संविधान के प्रावधान पर देश की कोई महत्वपूर्ण एजेंसी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है तो मैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का सम्मान करता हूं और संविधान के प्रावधान के आधार पर यह कृत्य हो रहा है तो मैं उस पर सवाल नहीं उठा सकता हूं। अगर इस पर कोई सवाल उठा रहा है तो वो बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा पर सवाल उठा रहा है और इस देश में, इस दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर जी के आत्मा पर सवाल उठाने की हैसियत किसी के पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार चुनावों से ठीक पहले युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह को आपने सुना, क्या उन्होंने अपनी राय रखी वो आपने जाना। अब आपका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।